औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाहिद अब्बास है और आज मेरा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक तो नेटवर्क और दूसरा मार्केटिंग। मार्केटिंग का जब नाम आता है तो हमारे ज़हन में फ़ौरन ये ख़्याल आता है कि ये कुछ बेचने वाला काम है। हमने कोई प्रोडक्ट लेके मार्केट में लेके जानी है और वहाँ पे हमने सेल करनी है, लोगों को पकड़ पकड़ के उनको हमने इस प्रोडक्ट के हवाले से बताना है, तो वो लोग हमसे ख़रीदेंगे। तो ये इस तरीके का कोई काम है। लेकिन जब इसमें नेटवर्क जो है शामिल होता है तो थोड़ी बात हमारी समझ में नहीं आती। तो आज मैं यही बात समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम इंशाअल्लाह ताला 15 से 20 मिनट के अंदर इस बात को क्लोज़ करेंगे। इस जो भी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए, मार्केटिंग दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो अपना कोई भी कस्टमर बनाते हैं, आजकल हर बंदा कोई ना कोई काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे नाई है तो नाई अपने हमाम पे बैठता है, लोग कस्टमर डील करता है। धोबी है तो वो अपनी दुकान पे बैठता है, कस्टमर डील करता है। एक शॉपकीपर है तो वो अपने कस्टमर डील करता है। कपड़े की दुकान वाला है तो कस्टमर डील करता है। हाँ, कोई एजेंट है जो कमीशन पे काम करता है, वो भी अपने कस्टमर को डील करता है, ठीक है। अब जो बंदा अपनी किसी भी कस्टमर को डील करता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर, यानी रवायती मार्केटिंग के अंदर जब वो डील करता है तो उसका कस्टमर जो है ना, वो उसका रॉयल कस्टमर नहीं होता, ठीक है। वो उसका अपना ज़ाती कस्टमर नहीं होता जिसको बाद में वो पकड़ के गए कि जी आप लाजमी हमारी दुकान से चीज़ ख़रीदें। कस्टमर की मर्ज़ी होती है, वो चीज़ें जो है जिस दुकान से मर्ज़ी ले लें, ठीक है। लेकिन नेटवर्क की मार्केटिंग जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर हम बनाते हैं ना, खुद बनाते हैं, वो कस्टमर हमारा लॉयल कस्टमर होता है और उसे हम सेल्स एंड सर्विस दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उससे उसे हम अपना पक्का कस्टमर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मार्ट हैं, वो अपना पक्का कस्टमर बनाने के लिए ना, अपने साथ लोगों को अटैच करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ़ डिस्काउंट के ऑफ़र करते हैं, उन्हें डिस्काउंट कार्ड बना के देते हैं। जब डिस्काउंट कार्ड बना के देते हैं तो वो उनका एक पक्का कस्टमर हो जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी मैं कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल ईज़ी तरीके से गाइड करने की, आसान तरीके से गाइड करने की। तो आपने अपनी पूरी तवज्जो मेरी बात की तरफ रखनी है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हम एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं। वो नेटवर्क होता है लोगों का। नेट का मतलब है जाल और वर्क का मतलब है काम। ऐसा जाल जहाँ पे काम करने वाले लोग हमारे साथ एंगेज हो जाते हैं, हमारे साथ मिल जाते हैं और वो हमारे ही रेफरेंस से काम करते हैं। जब वो हमारे रेफरेंस से काम करते हैं तो उसका बेनिफिट भी हमें मिलता है, ठीक है। ये एक तरह का हमारा एसेट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आम मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में अकेला बंदा मेहनत करता है और वो अकेला ही उस पूरी ज़िम्मेदारी से वो काम कर रहा होता है और उसका बेनिफिट लेता है। मिसाल के तौर पे एक रिक्शे वाला है तो वो सुबह 6 बजे से लेके, ठीक है, शाम 10 बजे तक, रात 10 बजे तक जो है ना, वो रिक्शा चलाता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1500 या 2000 रुपये की दिहाड़ी लगाएगा, ठीक है, दिहाड़ी कमाएगा। तो अगर वही बंदा अपने एक छोटा सा नेटवर्क माइंड में बनाया कि मैंने ये नेटवर्क बनाना है, माइंड में ये सोचे कि वो अगर अपने 10 रिक्शे लेके अपने लोगों को हायर करके वो रिक्शे चलवाता है और हर रिक्शे से वो 500-500 रुपया लेता है डेली का। तो वही रिक्शे वाला 10 रिक्शे लगा के उस पर लोगों को बिठा के उनसे रिक्शे चलवा के डेली अगर 500-500 ले तो उसकी 5000 रुपये की दिहाड़ी बनती है। अगर वो खुद काम करता है तो 1500 से 2000 कमाता है। लेकिन अगर उसके लिए 10 लोग काम कर रहे होते हैं और 10 रिक्शे पे बैठ के वो 10 लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो 5000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, ठीक है। वो क्या है, एक नेटवर्क है। नेटवर्क के ज़रिए उसने काम किया। तो यहाँ पे नेटवर्क के ज़रिए जो मार्केटिंग होती है, इसमें जो नेटवर्क बनाता है उसको उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इसको अगर आप गूगल पे सर्च करें तो ये 21वीं सदी का बहुत बड़ा बिज़नेस है। इसको समझने की बात है। अगर हम इसको सर्च करें गूगल पे तो इस हवाले से हमें काफ़ी सारी बुक्स मिलती हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स मिलते हैं। बड़े बड़े जो बिज़नेसमैन हैं वो इस हवाले से हमें गाइड करते हैं, ठीक है। और देखिए, छोटे लेवल पे अगर हम नेटवर्क की बात करें तो एक ठेकेदार जो है वो अपना नेटवर्क बनाता है। कुछ मिस्त्री और कुछ मज़दूर अपने साथ लगा के एक बिल्डिंग का ठेका लेता है और उसमें वो मेहनत कर रहा होता है। अब लेबर जो है, जो मज़दूर है, वो मेहनत करता है, ज़्यादा मेहनत मज़दूर करता है, लेकिन उसकी जो आमदन है वो कम होती है। लेकिन जो ठेकेदार होता है वो उसने क्योंकि नेटवर्क बनाया होता है और नेटवर्क से काम लेता है, तो उसकी आमदन जो है वो आपके सामने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा नंबर पे, बड़े लेवल पे अगर हम बात करें तो एक फैक्ट्री वाला एक फैक्ट्री लगाता है तो वो अपने साथ जीएम जो हायर करता है ताकि वो जीएम उसकी पूरी फैक्ट्री को संभाले। जीएम अपना काम ऑफिस में संभालता है, लेकिन वो अपने साथ एक असिस्टेंट मैनेजर एएम रखता है, ठीक है, जो उसके काम को भी थोड़ा सा बांट लेता है अपने साथ, ठीक है। अब एएम जो है अपने मुख्तलिफ जो खाते फैक्ट्री के अंदर होते हैं, उसमें हर खाते का एक फोरमैन रखता है। अगर 10 खाते हैं तो 10 फोरमैन रखता है अपने साथ,
ठीक है। अब एक खाते के अंदर 10-10 मशीनें कम से कम लगी होती हैं और उसके लिए हर मशीन के लिए जो है ना एक मास्टर की ज़रूरत होती है। तो फोरमैन अपने नीचे मास्टर रखता है, ठीक है। मास्टर अपने नीचे 20-20 लेबर यानी मज़दूर रखता है, तब जाके एक फैक्ट्री चलती है और मालिक को उसका फ़ायदा होता है। देखिए लेबर जो है वो 30,000 25,000 30,000 पर मंथ लेती है, लेकिन उसका जो मालिक है फैक्ट्री का वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। ये सारी मिसालें देने का मकसद ये था कि नेटवर्क के ज़रिए जो मार्केटिंग होती है, नेटवर्क के ज़रिए जो काम होता है वो दुनिया का तेज़ तरीन काम होता है और उसमें जो बंदा नेटवर्क बना के काम करता है वो ज़्यादा बेनिफिट लेता है, ठीक है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे मैं आपको वेलकम करता हूँ जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मैं तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और मैं ये दोबारा आप लोगों को कहूँगा कि आप अपनी पूरी तवज्जो इन स्लाइड के ऊपर रखिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो अब अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं योर वैल्यू इज़ योर नेटवर्थ, ठीक है। देखिए आज लोग जिस लेवल पे हैं ना वो उस लेवल की इनकम अचीव कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं। देखिए मैंने मिसाल दी एक ठेकेदार की, एक जो मज़दूर की। तो मज़दूर जो है वो जिस लेवल पे बैठा है ना उसको उस लेवल की ही इनकम मिलेगी। अगर उसने अपनी इनकम बढ़ानी है तो उसको अपना लेवल बढ़ाना होगा, यानी वो मज़दूर से मिस्त्री पे आएगा, ठीक है। मिस्त्री से वो अगर अपना लेवल बढ़ाना चाहता है या कोई मिस्त्री अपना लेवल बढ़ाना चाहता है तो वो ठेकेदारी वाले लेवल पे आएगा, तब जाके उसकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर हम एक लेबर जो है, एक मज़दूर जो है वो कहे कि यार आप मिस्त्री को 1500 दिहाड़ी दे रहे हैं या 2000 दे रहे हैं और मुझे 800-900 दे रहे हैं तो मुझे भी 1500 चाहिए, तो लोग क्या कहेंगे उसे? लोग उसे बेवकूफ़ समझेंगे कि यार पूरे पाकिस्तान के अंदर लेबर की जो इनकम है, जो मज़दूर की इनकम है वो 800-900 है, 1000 है, ठीक है। मिस्त्री की 1500-2000 है। तो आपको फिर लेबर वाला काम छोड़ के मिस्त्री वाला काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिस्त्री की इनकम मिलेगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो ये जो लेबर और जो मिस्त्री है इसकी एक वैल्यू होती है जिस वैल्यू की वो इनकम ले रहा होता है। तो हम अगर अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, हमारी इनकम महीने की 30,000 40,000 है और हमने उसको 60-70 पे लेके जाना है या 1 लाख पे लेके जाना है, तो हमें अपनी इनकम जो है बढ़ाने के लिए हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, ठीक है। अब वैल्यू की मिसाल मैं आपसे शेयर करूँगा कि ये आपके सामने एक मिसाल है कि आप एक नोट निकालें ज़रा अपनी जेब से। अब नोट आप निकालेंगे, हर बंदे की जेब में मुख्तलिफ नोट होंगे, किसी के पास 10 वाला, किसी के पास 50 वाला, 100 वाला, 1000 वाला, 5000 वाला, ठीक है। 10 रुपये वाला नोट और 5000 वाला नोट सबसे बड़ा नोट है और 10 रुपये वाला सबसे छोटा नोट है। देखिए अब आपने ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसको समझना है। आपके हाथ में एक नोट है 10 रुपये वाला, किसी के हाथ में है 20 वाला, किसी के हाथ में 50 वाला, 100 वाला, 500 वाला, 1000 वाला और 5000 वाला। अब ये आपने निकाल के अपने हाथ में रखना है, ठीक है। हाथ में रखना है और मैं आपको अगर कहूँ कि इस नोट को जो आपके हाथ में है इसको आप मरोड़ दें, ठीक है। बिल्कुल ऐसे हाथ के अंदर जो है ना इसको मरोड़ दें। तो देखें जिस बंदे के हाथ में 10 रुपये है ना वो तो उसको मरोड़ देगा क्योंकि उसकी वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है। उसको तो महसूस ही नहीं होगी। लेकिन जिसके हाथ में 5000 वाला नोट है वो कितनी बार सोचेगा कि यार अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये तो मेरा नोट ज़ाया हो जाएगा। वो कभी भी नहीं करेगा इस तरह, ठीक है ना। वो उसको एक आंच भी नहीं आने देगा कि यार ये 5000 का नोट है, ठीक है ना। तो वैल्यू जो इंसान की वैल्यू है ना वो भी इसी तरह होती है, ठीक है। इंसान अगर अपनी वैल्यू बढ़ाता है ना तो उसकी नेटवर्थ बढ़ती है, उसकी इनकम बढ़ती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। वैल्यू कैसे बढ़ती है? आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? जब आप एक किसी नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में आते हैं तब यहाँ आके आपकी वैल्यू बढ़ती है। कैसे बढ़ती है अगली स्लाइड पे आपको बताता हूँ। देखिए सॉरी फॉर दैट। अगर आप के जो है ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आप रहते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ना तो टाइम की बचत होती है और ना ही पैसे की बचत होती है। दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं होती, ठीक है। यानी आप अगर काम करेंगे तो वक्त नहीं होगा, ठीक है। पैसे तो होंगे, वक्त नहीं होगा। लेकिन अगर काम नहीं करेंगे वक्त तो होगा लेकिन जेब में पैसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है ना ये मैटर करती हैं। ये इंसान की एक तो ये चीज़ मतलब कमी रहती है और दूसरा आप जो है ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जो हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, वो हमारे अंदर नहीं आ सकती। वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं, कौन कौन से बेनिफिट होते हैं जो हम चाह रहे होते हैं लेकिन हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिल रहे होते, वो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आके मिलते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब है रवायती कारोबार जो हम आम तौर पे मार्केट के अंदर देखते हैं। एक शॉप वाला है, एक जनरल स्टोर वाला, एक हमाम वाला है, एक धोबी है, ठीक है। और इस तरह के कई जो हमें बाहर रेडी वाले नज़र आते हैं, गदर रेडी वाले नज़र आते हैं। हालांकि वो काम तो कर रहे हैं ना, पैसे भी उनको आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर होती हैं कि यार ये चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो हमें बाहर नहीं मिलते, लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में आते हैं तो वो चीज़ें हमें मिलेंगी, वो बेनिफिट मिलेंगे। आइए जी।
पहली बेनिफिट तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस करने का कि आपको इसका स्टार्टअप जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ही माइनर सी है, ठीक है ना। कोई आपको बिग अमाउंट इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए स्टार्टअप के लिए। दूसरे नंबर पे जो आपको इसका फ़ायदा है वो ये है कि आपको यहाँ पे किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको आपका टाइम ज़रूरी होता है, टाइम देना ज़रूरी होता है और स्किल सीखना ज़रूरी होता है, काम को सीखने की ज़रूरत होती है बस, है। दूसरे नंबर पे क्या नाम है कि डिग्री की इसकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरे नंबर पे आपका एज मैटर नहीं है। आप 18 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, 35 साल के हैं, 70 साल के हैं, आप जिस भी उम्र में हैं, आप फीमेल हैं, मेल हैं, ठीक है, आप किसी भी उम्र में हैं, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें रिस्क नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपकी माइनर सी कॉस्ट लगनी है बिज़नेस स्टार्ट करने में, वहाँ पे आपका रिस्क नहीं है। बड़े बड़े बिज़नेस आप जाके करते हैं मार्केट में, देखें आपने अगर कोई शॉप भी डालनी है ना, तो आज के दौर में 10 लाख से एक शॉप डलती है। जनरल स्टोर की शॉप अगर आप कंप्लीट सामान रखें ना, तो 10 लाख कम से कम आपके पास हो तो आपका बिज़नेस स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख नहीं है तो फिर तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे ना। तो यहाँ पे आपकी माइनर सी कॉस्ट है जो आपने लगा के इस बिज़नेस का आगाज़ करना, इसमें रिस्क भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो फिर भी यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, सिखा के आपको फिर हम आपको स्किल देते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको मिलता है और फिर आप जो है ना यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। और आपका जो छठे नंबर पे है वो ये है टाइम फ्रीडम। देखिए मैंने पहले बात की है कि टाइम फ्रीडम आम मार्केट में हमें नहीं मिलता। जब हम कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, शॉप चला रहे होते हैं, सुबह शॉप 8-6 बजे हम खोलते हैं, रात 10 बजे तक बैठते हैं, कई लोग 12 बजे तक बैठते हैं। कुछ ऐसी शॉप्स हैं मार्केट के अंदर जो 24 घंटे ओपन रहती हैं, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि टाइम फ्रीडम उनके पास बिल्कुल ही नहीं है। आप अपने जिस नाई से आप कटिंग शेव करवाते हैं, आप उस नाई के पास कभी गए यानी उसके हमाम पे और आगे से वो नाई ना मिले आपको, तो आप कितने परेशान होते हैं, ठीक है। अंदाज़ा लगाएं उस नाई की छुट्टी हो सकती है जो हफ्ते के 7 दिन अपनी शॉप खोलता है, ठीक है। जुम्मा और एतवार तो उसके पास इतना रश होता है, उसके पास वो सर खुजाने का टाइम नहीं होता, ठीक है। और बाकी दिनों में वो शॉप खोल के बैठा है, उसकी छुट्टी है ही नहीं। अगर वो छुट्टी करेगा तो वो अपने शागिर्द को बिठाएगा या किसी और बंदे को बिठाएगा, लेकिन शॉप क्लोज़ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो टाइम फ्रीडम यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता आम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। यू विल गेट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है जो मालिक की गैर मौजूदगी में उसको इनकम देती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप अपना छोटा सा नेटवर्क बना लेते हैं तो वो नेटवर्क आपके लिए काम कर रहा होता है। आप किसी भी टाइम कहीं भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है पैसिव इनकम, आपका नेटवर्क आपको पैसिव इनकम देता है। मिसाल के तौर पे आपने एक जो है मकान तामीर करवाया 5 मरले का या 10 मरले का और उसे रेंट पे दे दिया, और आप कहीं भी हैं, आपको रेंट आना ही आना महीने बाद। तो वो जिस तरह वो मकान आपका पैसिव इनकम आपको दे रहा है, आपकी गैर मौजूदगी में आपको पैसे दे रहा है, ऐसे ही ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस है ये भी आपको पैसिव इनकम देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा जो है वो 30-40 दुकानें लेके रेंट पे दे देता है। एक बंदा एक प्लाज़ा लेके वो किराए पे दे देता है, तो वो किराया जो उसे आ रहा होता है ना, वो पैसिव इनकम होती है जो मालिक की गैर मौजूदगी में उसे मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये आपको फेम देता है, ठीक है। फेम, आप मिसाल के तौर पे आप यहाँ जंग में काम करते हैं, जंग में आपकी हमाम की दुकान है या आप कोई जनरल स्टोर बनाया हुआ है या आप जो है यहाँ पे किसी भी किस्म की आपकी शॉप या कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, तो आप वही काम जो है फैसलाबाद के अंदर आप स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको दोबारा उतनी ही कास्ट लगानी पड़ेगी, उतने ही पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। या अगर यहाँ पे फेम की मैंने बात की, तो यहाँ पे जो है ना आप जंग में काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी जनरल स्टोर है, लेकिन जब आप फैसलाबाद लाहौर में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी पहचान ये नहीं होती कि आपके पास आप जनरल स्टोर वाले हैं, या आपके नाम से सिर्फ पहचान होती है, आप इतने मशहूर भी नहीं होते, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप इस बिज़नेस में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में, तो यहाँ आपका नेटवर्क जो है ये पूरी दुनिया में आप कहीं भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। और जहाँ भी आप नेटवर्क बनाएंगे वहाँ लोगों से लोग मिलते जाएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा और आपकी जो आप किसी भी शहर में जाएंगे तो लोग आपको जानने वाले होंगे। यहाँ आपको फेम मिलता है, आप मशहूर हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर आपकी टीम होती है और आपके ग्रुप के लोग होते हैं जो आपको आगे से आगे लोग मुतारफ़ करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लेविश लाइफस्टाइल
लेविश लाइफस्टाइल वो होता है जो मिसाल के तौर पे एक ड्रीम होता है इंसान का कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छी इनकम हो, ठीक है, और मतलब टाइम की आज़ादी, वक्त की आज़ादी, और पैसे की आज़ादी, टाइम की आज़ादी और पैसे की आज़ादी, ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हों, ये होता है लाइविश लाइफस्टाइल, ठीक है। तो यहाँ इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में आपको ये भी सहूलत मिलती है। उसके बाद आखिर में सेलिब्रेशन और रिकॉग्नाइजेशन के सेलिब्रेशन, यानी आप कहीं पे भी जाते हैं तो लोग, आपका एक नेटवर्क वहाँ पे मौजूद होता है, वो आपका मोस्ट वेलकम करता है और आपके ऊपर फूलों की पत्तियाँ बिखेरते हैं और आपका एक बड़ा ज़बरदस्त सेलिब्रेट किया जाता है, आपको खुशामदीद किया जाता है। जब आप मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, अपने नेटवर्क को जाकर मिलते हैं, ठीक है, नेटवर्क के लोगों को जाकर मिलते हैं, तो लोग आपका वेलकम करते हैं, ठीक है। ये थे बेनिफिट आपके नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में, ठीक है। आप इसका स्टार्टअप लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी अमाउंट जो है, इसकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है लगा के आप यहाँ पे अपना बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। थ्रिलिंग बेनिफिट्स यू विल गेट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे बेनिफिट जो मतलब बहुत ही नायाब किस्म के बेनिफिट्स जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नहीं मिल सकती। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कहीं भी चले जाएं, आपको वो वाली सहूलियात, वो वाले बेनिफिट्स आपको नहीं मिल सकते। वो कौन कौन से हैं? एक तो पहले नंबर पे जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट है। पर्सनल डेवलपमेंट मिसाल के तौर पे आपका लिबास अच्छा हो, आपका स्टाइल, जूते, कपड़ा, यानी सूट वगैरह, और आपका जो बैठने उठने का जो स्टाइल है, वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। बात करने का अंदाज़, अच्छे अल्फाज, ठीक है ना, ये चीज़ें जो है ना, ये पर्सनल डेवलपमेंट में आती हैं। लुक अच्छी हो जाएगी। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में आते हैं तो पहला बेनिफिट आपको क्या है कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो जाती है। दूसरे नंबर पे मार्केटिंग एंड सेलिंग स्किल आपको मिलती है। मार्केटिंग कैसे करनी है और बेचने का जो तरीका है, किसी भी चीज़ के बेचने का तरीका वो क्या है, क्या अल्फाज होते हैं जिससे कस्टमर आपसे वो चीज़ ख़रीद लेता है, ठीक है, आप वो चीज़ सेल कर सकते हैं, वो स्किल आपको दी जाती है जो आप मार्केट में किसी भी एकेडमी, यूनिवर्सिटी या कहीं किसी स्कूल से हासिल करना चाहें तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल तीसरे नंबर पे। कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का जो अंदाज़ है, बात करने का जो तरीका है, ये क्या होता है, ठीक है। तो इस हवाले से जो है ना कम्युनिकेशन स्किल आपको दी जाती है कि देखिए, इंसान बोलना तो 2 साल के बाद शुरू कर देता है, लेकिन कौन से अल्फाज किस मौके पे बोलने हैं, ये इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। तो ये जो है ना कम्युनिकेशन स्किल, ये आपको यहाँ से फ्री में मिलती है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड लीडिंग स्किल। मैनेजमेंट का आजकल आप देखते हैं ऑनलाइन काफ़ी सारे कोर्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ इसके कोर्स करवा रही हैं मैनेजमेंट के, ठीक है ना। तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, तब जाके इंसान जो है मैनेजमेंट एंड लीडिंग स्किल, लीडरशिप वाली स्किल हासिल करता है। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये स्किल सिखाई जाती हैं, ठीक है। और यू विल बिकम गुड लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए, आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे जो लाइफ कोच होते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो आपको अक्सर सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं। अगर आपने ऐसा बनना है तो अपनी कहानी, जिस बंदे के पास ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच जो अपनी सक्सेसफुल स्टोरी जिसके पास हो, वो अगर आप बनना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म पे बन सकते हैं, ठीक है। लाखों लोग मोटिवेशनल स्पीकर पूरी दुनिया के अंदर हैं, लेकिन जब आप अपनी कहानी, अपनी ज़ाती कहानी, लाइफ सक्सेसफुल स्टोरी जो है लाइफ की, वो आप शेयरिंग करेंगे तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अ चांस टू हेल्प एवरीवन। हर बंदे की आप जो है ना हेल्प कर सकते हैं। आपको इसका चांस, यानी आप हर बंदे को इसका चांस दे सकते हैं कि वो अपनी जो ज़रूरियात हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको पूरा कर सकें, ठीक है। आप हर बंदे को ये चांस दे सकते हैं। ये बेनिफिट आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में मिल सकता है। बाहर की दुनिया में हर बंदा अपनी ज़ात के लिए काम करता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है। देखिए, हमारी वजह से अगर कोई एक शख्स भी दुनिया में कामयाब हो जाता है या उसको रोज़गार मिलता है और उसके घर में जो उसके बच्चे, उसकी फ़ैमिली को हमारी वजह से अगर इनकम आती है और वो खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, तो उनकी दुआएं हमें आखिरत में हमारी मग़फ़िरत का जो है ना सबब बनेंगी। अच्छा, चलें आगे चलते हैं जी। ऑनलाइन अर्निंग इज़ अ ट्रेंड ऑफ ऑल टाइम्स। देखिए, जब से कोरोना पाकिस्तान में आई, कोरोना के बाद सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल हुआ कि जो है ना पाकिस्तान जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर चौथे नंबर पे आ गया। तो ये तो ट्रेंड बन चुका है, अब हर बंदा ऑनलाइन
कर रहा है इसको, ऑनलाइन ये चलता रहेगा। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें अपनी जो डिसअपॉइंट इसको नहीं करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ऑनलाइन काम को छोड़ना नहीं है। कहीं से भी अगर आपको जेन्युइन सिस्टम जो है मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस का, तो आप उसको जो है ना पकड़ लें और फ़ौरन उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। क्योंकि ये आज कल का ये ट्रेंड है। और अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो या अपना कोई एक्सपीरियंस या स्किल जो है ऑनलाइन काम की सीखना चाहते हैं तो अभी से इसका आगाज़ करें। और यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ऑनलाइन वर्क सिखाया जाएगा। ये सारी सहूलियत जो मैंने आपको बताई ये सारी आपको मिलेंगी। कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल, और मार्केटिंग एंड सेलिंग स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट मैंने, और इस तरह के जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर, ये हर चीज़ें जो है ना ये आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं कि कुछ लोग जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नाकाम भी होते हैं। देखिए दुनिया के अंदर कोई भी इदारा जो है ना वहाँ पे आप देखते हैं लोग कामयाब भी होते हैं और नाकाम भी होते हैं। तो नाकाम लोग क्यों होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? तो सबसे पहला रीज़न वो ये है कि उनके पास कोई ड्रीम ही नहीं है, उनका अपना विजन ही क्लियर नहीं होता किसी भी सिस्टम के हवाले से, ठीक है। और ना ही उनके पास कोई प्लान होता है कि वो अपने ख्वाबों को कैसे पूरा कर सकें, ठीक है। दूसरे नंबर पे उनके वो जो है ना काम को सीखते नहीं हैं और करना स्टार्ट कर देते हैं। दुनिया में कभी कोई शख्स जो है ना वो कामयाब नहीं हुआ जो कहे कि मैंने बिल्कुल सीखा नहीं और मैंने करना शुरू कर दिया और मैं कामयाब हो गया। ऐसा कोई शख्स भी नहीं है पूरी दुनिया में। हर शख्स पहले काम को सीखता है, फिर करता है, और सीखने के बाद जब वो करता है तो वो उसके अंदर परफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे जो है ना वो ये है कि आप वो लोग जो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल होते हैं वो क्या करते हैं, उनका अपने काम के ऊपर फोकस ही नहीं होता, ठीक है। और वो लोग जो हैं वो अपनी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जिससे उनकी इनकम बढ़ सके, ठीक है ना। पूरे दिन में वो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद जो काफ़ी सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो अपनी कंसिस्टेंसी जो है मुस्तकिल मिजाजी वो भी नहीं दिखाते, जिस वजह से जो है ना वो नाकाम होते हैं। फिर लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है ना, वक्त की पाबंदी नहीं है, वक्त को उन्होंने डिवाइड नहीं किया होता, इस वजह से वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नाकाम हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो अपने जो प्रॉस्पेक्ट होते हैं, जो अपने उनके कस्टमर होते हैं, उनके साथ उनका कोई रिलेशन ही नहीं वो अपना बिल्ड करते। कोई अच्छा रिलेशन पहले बिल्ड करें, फिर उससे अपना बिज़नेस शेयर करें। अगर वो अपना रिलेशनशिप उनके साथ नहीं बनाएंगे और बिज़नेस शेयर करेंगे तो वो लोग कैसे उन पर यकीन करेंगे और कैसे उनके साथ चलेंगे। और जब वो लोग उनके साथ चलते नहीं हैं तो फिर वो खुद डिसहार्ट हो जाते हैं और काम छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि जो ना बाकायदा वो अपनी कोई लिस्ट ही नहीं बनाते, अपने लोगों की लिस्ट ही नहीं बनाते कि हमने किन लोगों को जाकर मिलना है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत है सिस्टम की। उसको उनके पास कोई लोगों की लिस्ट ही नहीं होती, 40-50 या 100 लोगों की लिस्ट ही नहीं होती कि पहले वो लिस्ट बनाएं और फिर जाकर उन लोगों को मिलें। तो जो लोग लिस्ट नहीं बनाते, नेम लिस्ट नहीं बनाते अपनी, वो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना जब वो किसी क्लाइंट के सामने बैठे होते हैं तो वो लीडर बन के जो है ना उसे वो सिस्टम नहीं बता रहे होते या उनसे बात नहीं कर रहे होते, वो बल्कि उनसे अपना मतलब निकालने के लिए उनसे बात कर रहे होते हैं कि देखें जी मैं अपने नेटवर्क में लेके आऊँगा तो मुझे इतना बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, इतने डॉलर मुझे आ जाएंगे या इतनी इनकम मैं इससे कमा लूँगा। एक दिन जैसे ही ये मेरे साथ ज्वाइन होगा, ये इन्वेस्ट करेगा तो उसका बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। ये उसकी सोच होती है, जिस वजह से वो फिर जो है ना लीडर बन के उसको नहीं डील कर रहा होता। वो जस्ट वो ज्वाइन करता है और उसे जो पहली इनकम आती है वो इन्जॉय कर लेता है। उसके बाद वो जो अगला लीडर जो बंदा उसने क्लाइंट ज्वाइन करवाया वो काम नहीं करता और ये खुद डिसहार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर कोई अपनी फॉलोइंग नहीं बनाते। कोई ये टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ये अपने फॉलोअर नहीं बनाते, वहाँ पे ये लोगों को अपनी बात ही शेयर नहीं करते। तो ये अपना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये ज़्यादा देर चल ही नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद जो लोग अपनी बिज़नेस ग्रोथ जो है ना उसको बेहतर करने के लिए अपनी टीम की हेल्प नहीं करते, वो लोग भी इस सिस्टम के अंदर नाकाम हो जाते हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद दे डोंट सेट देयर डेली एंड वीकली टारगेट। ये बड़ा ज़बरदस्त इसने जुमला लिखा कि हमें जब हम काम कोई भी स्टार्ट करते हैं, जब तक हम उसका कोई टारगेट नहीं ना बनाते तब तक वो काम होता ही नहीं है। देखें जब तक हमने एक सफ़र करना है और सफ़र के दौरान हमने सफ़र करना है यहाँ से कराची का, जंग से कराची जाना है, तो हम अपना वो जो टारगेट है, टारगेट हमारा कराची है, तो अगर हम वो अपना टारगेट नहीं पक्का बनाएंगे तो हम जब यहाँ से ट्रेन में बैठेंगे या किसी बस में बैठेंगे तो हम रास्ते में भी उतर सकते हैं।
तो लोग जिनके टारगेट नहीं बने होते वो रास्ते में उतर जाते हैं, ठीक है। और जिनके टारगेट मजबूत होते हैं कि मैंने क्या किस किस स्टेप से किस किस स्टॉप पे उतर के या फिर चढ़ के और कैसे कैसे मैंने जाना है, तो वो उसका पूरा टारगेट नहीं बना होता तो वो कराची नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जो लोग अपने टारगेट नहीं ना बनाते, ठीक, गोल एंड टारगेट, वो लोग अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते और फिर नाकाम हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें थी, ये वो वजूहत थी जिस वजह से लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नाकाम होते हैं। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। टाइम काफ़ी हो गया है, तो हम इसको क्लोज़ करेंगे कि ये ज़रूरी बातें मैंने 4 लिखी हैं, 5 बातें कि आप जो है ना अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, आपने वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप अगर करें तो आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। पहली बात जिस पे आपने अमल करना है कि आपने जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे 4 तरह के सेशन होते हैं, 10:30 बजे और 3 बजे और ज़ोहर के बाद 3 बजे और फिर मगरिब के बाद 7:30 बजे और फिर रात को जो है ना 9:30 बजे जो हमारे ये सेशन होते हैं 4, इसमें कम से कम 2 सेशन तो आप लाजमी अटेंड करें। पहली बात तो ये है कि चारों करें, लेकिन अगर 4 नहीं कर सकते तो कम से कम 2 सेशन लाजमी अटेंड करें। दूसरे नंबर पे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा फॉरसेज का ग्रुप बना हुआ है, फॉरसेज का जिसमें आप लोगों को ऐड किया हुआ है, आप उस ग्रुप में एक्टिव रहा करें। जितने भी लोग उस ग्रुप में नए ज्वाइन होते हैं उनको वेलकम किया करें और जो नई नई मालूमात होती हैं उनसे आगाह रहा करें। फिर आप बाद में पूछ रहे होते हैं कि सर वो व्हाट्सएप के अंदर जो है वो बात शेयर हो रही थी तो उसका क्या मतलब है। तो अगर आप उसमें एक्टिव होंगे तो आपको जो है ना उसका ज़्यादा समझ आएगी। और फिर जब आप अपना कोई ग्रुप बनाते हैं, अपना कोई ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें आप एक्टिव रहा करें, लोगों के साथ राब्ते में रहा करें, जो अपने प्रॉस्पेक्ट हैं उनसे राब्ते में रहा करें, ठीक है ना। तो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनसे राब्ते में रहना है। और फिर क्या करना है, मस्ट डू डेली प्रॉस्पेक्टिंग, डेली लोगों से अपने बिजनेस शेयर किया करें, ठीक है ना। ये तीसरे नंबर की बात है कि आपने अपना बिज़नेस डेली अपने चंद दोस्तों के साथ लाजमी एक टारगेट बनाएं कि मैंने डेली 5 लोगों को सिस्टम बताना है, मैंने 10 को बताना है, मैंने 15-20 को बताना है। जितना टारगेट बनाते हैं डेली बना के, बेशक आप एक से स्टार्ट ले लें लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तादाद को बढ़ाएं, ठीक है, प्रॉस्पेक्टिंग करें। चौथे नंबर पे क्या है कि आप अपनी टीम के साथ जो है हमेशा टच रहें और उन्हें जो है ना जितने भी उनके मसले मसाइल हैं उनको हल किया करें, ठीक है। ख़ुद से ही अपनी टीम के साथ टच में रहें और फिर टीम के अलावा अपने सीनियर से भी टच में रहें। आपको भी तो मसाइल आ सकते हैं ना, जो आप लोगों से हल नहीं होते, तो आप अपने सीनियर को कहें, वो सीनियर हल कर देगा। तो सीनियर के साथ टच में रहेंगे, नई नई मालूमात भी मिलेंगी, आपके मसले का हल भी होगा, ठीक है। तो ये 5 ऐसी बातें थी जो ज़रूरी थी, जो आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में आना है तो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। इसके बाद टीम, जो मैंने कहा कि हमारी टीम कौन कौन से लोग हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ग्रुप बनाए हैं टीम के। नंबर 1 जो है वो स्टूडेंट, नंबर 2 जो है घरेलू खातून जो घर में जो है ना घर में रहते हुए घर के कामों में मसरूफ़ होती है, बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, तो वो घर बैठे हमारे सिस्टम का हिस्सा बन सकती हैं, ठीक है। उसके बाद टीचर हजरात, जितने भी टीचर हजरात हैं वो पार्ट टाइम हमारा इस नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और जॉब होल्डर जो जॉब करते हैं और रात के टाइम फ्री होते हैं 1-2 घंटे, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन के बिज़नेस में जो है ना आते हैं तो वो यहाँ से एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट में आप किसी भी किस्म के स्टूडेंट जो है मेल फीमेल वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी टीमें जो है ना बना सकते हैं। और एंड पे थैंक्स फॉर लर्निंग, ठीक है। और अगर किसी भी किस्म का आपके ज़हन में इस वीडियो को देखने के बाद सवाल पैदा होता है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी पूछें, मैं आपको लाजमी इसका जवाब भी दूंगा। और अगर कमेंट्स में करने की बजाय आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 0310 1600 932, ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे वॉइस कर सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह इसका फ़ौरन रिप्लाई दूँगा। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से गाइड करके आपको समझा सकूं कि जो है ना आप इस सिस्टम को कैसे ज्वाइन करके आप कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्या बेनिफिट दे सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का 21वीं सदी का तेज़ तरीन बिज़नेस है और मैं ये आप लोगों से कहूँगा कि आप इस बारे में गूगल पे सर्च करें और इसको सीखें। फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाते हैं। हमारे